नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम एक ऐसे फैसले की बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा भले ही गांव-गांव में धीरे धीरे फैल रही हो, लेकिन इसके असर बहुत बड़े होने वाले हैं। जिस पद को अब तक गाँव की राजनीति की सबसे मजबूत कुर्सी माना जाता था, जिस कुर्सी तक पहुँचने का सपना हर दूसरा गाँव वाला देखता था, उसी ग्राम प्रधान बनने के नियम में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव ना तो बड़े स्तर पर प्रचारित किए गए, ना ही आम लोगों को इसकी साफ जानकारी दी गई। अब जब अगला पंचायत चुनाव नजदीक आता दिख रहा है तो गांव में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या अब हर कोई ग्राम प्रधान नहीं बन पाएगा? क्या कुछ लोगों के लिए यह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है? और क्या गांव की राजनीति अब पूरी तरह बदलने वाली है? दरअसल ग्राम प्रधान पद केवल एक कुर्सी नहीं होता, यह गांव की सत्ता, विकास योजनाओं और सरकारी पैसों की चाबी होता है। सड़क से लेकर नाली तक, राशन से लेकर आवास योजना तक, हर चीज का केंद्र ग्राम प्रधान ही होता है। यही वजह है कि दशकों से इस पद को लेकर गाँव में जबरदस्त राजनीति होती रही है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि सिस्टम को साफ करने, पारदर्शिता लाने और गलत लोगों को बाहर करने के लिए नियमों में बदलाव जरूरी था। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा ही है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छिपी हुई है? अगर हम पुराने नियमों की बात करें तो ग्राम प्रधान बनने के लिए शर्तें बेहद सामान्य थी। उम्र तय थी, गाँव का मतदाता होना जरूरी था और कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होता था। इसी वजह से गांव का लगभग हर वर्ग इस चुनाव में उतर सकता था। मजदूर, किसान, दुकानदार, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे सभी के लिए दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन नए बदलावों के बाद तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। अब नियम ज्यादा सख्त हुए हैं, दस्तावेज ज्यादा मांगे जा रहे हैं और कुछ मामलों में तो सीधे अयोग्यता की स्थिति बना दी गई है। सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों से पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और गलत लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई मामले सामने आए हैं। कई जगहों पर यह भी देखा गया कि ग्राम प्रधान खुद फैसला लेने के बजाय किसी और के इशारे पर काम कर रहा था। कहीं पति प्रधान का मामला तो कहीं बाहरी दबंगों का। ऐसे में सरकार का कहना है कि ग्राम प्रधान वही बने जो वास्तव में जिम्मेदारी निभा सके, नियमों को समझ सके और कानून के दायरे में रहकर काम कर सके। लेकिन गांव की हकीकत इससे थोड़ी अलग नजर आती हुई दिख रही है। बहुत से ग्रामीणों का कहना है कि नए नियमों की वजह से अब आम और गरीब वर्ग के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। जिन लोगों के पास पूरे कागज नहीं है, जिनके नाम किसी पुराने सरकारी रिकॉर्ड में अटके हुए हैं या जिन पर किसी तरह का विवाद चल रहा है, उनके लिए अब ग्राम प्रधान बनना लगभग नामुमकिन हो सकता है। यही कारण है कि कई गांव में पहले से ही संभावित उम्मीदवार परेशान दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह बदलाव वाकई चुपचाप किए गए? ग्रामीण इलाकों में ना तो कोई बड़ा जागरूकता अभियान चला, ना ही स्पष्ट रूप से बताया गया कि किस नियम में क्या बदला है। नतीजा यह हुआ है कि जब लोगों को धीरे धीरे जानकारी मिल रही है तो वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर उन्हें पहले से पता होता तो वे अपने दस्तावेज दुरुस्त कर लेते या तैयारी अलग तरह से करते। गांव की राजनीति समझने वाले जानकारों का मानना है कि इन नियमों का सबसे बड़ा असर उन पुराने चेहरों पर पड़ेगा जो सालों से किसी न किसी तरीके से चुनाव जीतते आ रहे हैं। कई ऐसे प्रधान रहे हैं जिनके खिलाफ शिकायतें तो थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते वे कुर्सी पर बने रहे। नए नियमों के बाद ऐसे लोगों के लिए दोबारा चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे सिस्टम की सफाई बता रही है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू यह भी सामने आता है कि नए नियमों में दस्तावेजों और शपथ पत्रों का खास जोर दिया गया है। उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, आय और कई मामलों में सरकारी बकाया तक का पूरा विवरण देना होगा। अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो नामांकन रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब चुनाव सिर्फ गांव में पकड़ और ताकत से नहीं बल्कि कागजों की मजबूती से भी जीता जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या इससे गांव की असली समस्याएं हल होंगी? क्या सिर्फ नियम बदलने से ईमानदार नेतृत्व अपने आप आ जाएगा? कई ग्रामीण कहते हैं कि असली समस्या नियमों की नहीं बल्कि उनके सही तरीके से लागू न होने की है।
है। अगर पुराने नियमों को ही सख्ती से लागू कर दिया जाता तो भी बहुत कुछ सुधर सकता था। नए नियम कहीं ऐसा न हो कि ईमानदार लेकिन कमजोर वर्ग के लोग बाहर हो जाएं और ताकतवर लोग फिर भी रास्ता निकाल लें। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही जमीनी सच्चाई और बड़े खुलासे वाली खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे गांव और पंचायत राजनीति से जुड़ी हर अहम खबर आप तक सीधे पहुंच सके। अब बात करते हैं कि उस असर की जो इन नियमों का गांव के भविष्य पर पड़ेगा। ग्राम प्रधान सिर्फ चुनाव जीतने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह गाँव की आवाज होता है। अगर नए नियमों के कारण चुनाव लड़ने वाले की संख्या कम होती है तो मुकाबला सीमित हो जाएगा। इससे कहीं न कहीं लोकतंत्र की भावना पर भी सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कम लेकिन योग्य उम्मीदवार ही बेहतर काम कर सकते हैं। महिलाओं के सामने भी यह बहस तेज हो गई है। गांव में लंबे समय से पति प्रधान की समस्या रही है, जहां कागजों में महिला प्रधान होती है लेकिन फैसले कोई और लेता है। नए नियमों के जरिए सरकार इस पर लगाम लगाने की बात कह रही है, लेकिन क्या यह नियम जमीन पर सही तरीके से लागू हो पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव अब पहले जैसे नहीं होंगे। उम्मीदवारों की रणनीति बदलेगी, चुनावी खर्च का तरीका बदलेगा और प्रचार का स्वरूप भी बदल सकता है। पहले जहां गांव-गांव की बैठकों और व्यक्तिगत संबंधों से चुनाव जीता जाता था, अब वहां कानूनी समझ और प्रशासनिक जानकारी भी अहम हो जाएगी। ग्रामीण भारत में पंचायत को लोकतंत्र की पहली सीढ़ी माना जाता है। अगर इसी स्तर पर लोगों को लगे कि नियम उनके खिलाफ है या उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई तो भरोसे पर असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार इन बदलावों को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखे, बल्कि गांव-गांव तक इसकी साफ जानकारी पहुंचाए। आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या यह नए नियम वास्तव में गांव की राजनीति को साफ करेंगी या फिर सिर्फ सत्ता के खेल का नया तरीका साबित होंगे। क्या आम ग्रामीण अब भी ग्राम प्रधान बनने का सपना देख पाएगा या कुर्सी कुछ खास लोगों तक ही सिमट कर रह जाएगी? इसका जवाब आने वाले पंचायत चुनाव में ही मिलेगा। आज की इस रिपोर्ट में आपको ग्राम प्रधान बनने के नियमों में हुए बड़े बदलाव की जानकारी दी गई, तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई कि अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, जिससे यह जानकारी पूरे प्रदेश तक पहुंच सके। ये थी यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट। इस खबर पर आपकी राय क्या है, अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आप कौन सी ग्राम पंचायत, कौन से जिले और कहां से ये खबर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।